नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद तेज और लगभग अदृश्य दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, कैश मेमोरी की दुनिया। यही वो तकनीक है जो मॉडर्न कंप्यूटिंग को इतनी जबरदस्त गति देती है और भारी भरकम प्रोग्राम्स को बिना अटके चलाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार होंगे। सीपीयू की गति की समस्या, बुकशेल्फ का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण, कैश का काम करने का तरीका और इसके अलग-अलग स्तर, असली दुनिया में इसका प्रभाव, और अंत में कैश से जुड़े कुछ आम मिथक। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की गति की समस्या के बारे में। जब एक प्रोसेसर एक सेकंड में अरबों टास्क पूरे कर रहा हो, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर उसे बार बार सिर्फ डेटा के आने का इंतजार करना पड़े, तो उसकी इस तूफानी स्पीड का क्या फायदा? वो अपनी पूरी क्षमता का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। यहीं पर कैश मेमोरी एक हाई स्पीड पुल की तरह काम आती है। सीपीयू रजिस्टर्स के ठीक नीचे मौजूद ये कैश मेमोरी ये सुनिश्चित करती है कि सीपीयू को रैम, एसएसडी या हार्ड ड्राइव जैसी धीमी चीज़ों का इंतजार न करना पड़े। ये ज़रूरी डेटा को बिल्कुल प्रोसेसर के पास रखती है, जिससे बहुत सारा कीमती समय बच जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए बुकशेल्फ का एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है। अब अगर हर मिनट एक नई किताब के लिए उठकर कमरे के दूसरे कोने में रखी भारी भरकम बुकशेल्फ तक जाना पड़े, तो कितना वक्त बर्बाद होगा, है ना? इसके बजाय जो किताबें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उन्हें अपनी डेस्क पर ही रख लेना कहीं ज़्यादा समझदारी है। बिल्कुल इसी तरह सीपीयू भी उस दूर रखी बुकशेल्फ यानी रैम तक जाने की देरी से बचता है। वो सबसे ज़रूरी निर्देशों को अपनी खुद की हाई स्पीड डेस्क यानी कैश में स्टोर कर लेता है। इससे हर एक नैनोसेकंड का बिल्कुल सही इस्तेमाल होता है। अब डेस्क वाले उदाहरण को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि कैश असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट एडिट हो रहा है। हमारा सिस्टम बिना किसी को दिखाई दिए हर माइक्रो सेकंड में एक 5 कदम वाले फ्लोचार्ट से गुजरता है। सीपीयू सबसे पहले डेटा के लिए कैश चेक करता है, मिल गया तो तुरंत इस्तेमाल करता है, नहीं मिला तो रैम के पास जाता है और फिर भविष्य के लिए उसे कैश में सेव कर लेता है। इसमें सबसे अहम स्थिति होती है कैश हिट। ये बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोसेसर को जो डेटा चाहिए था वो उसे बिना किसी देरी के वहीं मिल गया और प्रोसेसर अपनी पूरी रफ्तार से बिना रुके काम करता रहता है। दूसरी तरफ होता है कैश मिस, जो सिस्टम की रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डेस्क पर ज़रूरी किताब ना मिले और मजबूरन उस दूर रखी बुकशेल्फ तक चलकर जाना पड़े। जाहिर है इससे प्रोसेसिंग का समय काफ़ी बढ़ जाता है। आइए अब थोड़ा हार्डवेयर के अंदर चलते हैं और कैश के विभिन्न स्तरों को समझते हैं। सीपीयू कोर से थोड़ा बाहर की तरफ देखें तो इसके 3 अलग-अलग लेवल दिखाई देते हैं। सबसे अंदर होता है L1, जो बहुत छोटा लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज है। फिर आता है L2, जो थोड़ा बड़ा होता है, और अंत में L3 कैश, जो काफ़ी बड़ा पूल है और प्रोसेसर के सभी कोर इसे आपस में साझा करते हैं। वैसे कुछ खास तरह के प्रोसेसर में एक चौथा लेवल भी होता है जिसे L4 कहते हैं, लेकिन सच कहें तो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटरों में ये अभी भी काफ़ी असामान्य है। हार्डवेयर की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया में यानी हमारे रोज़ के काम में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक अच्छे और ऑप्टिमाइज्ड कैश के फायदे तुरंत महसूस किए जा सकते हैं। गेमिंग में फ्रेम रेट्स एकदम से बढ़ जाते हैं, भारी भरकम मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथ हो जाती है और रैम का इस्तेमाल कम होने से डिवाइस की बैटरी लाइफ भी बेहतर होती है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि हम पूरा का पूरा कंप्यूटर सिर्फ कैश मेमोरी से ही क्यों नहीं बना लेते। दरअसल इसकी ज़बरदस्त स्पीड और मदरबोर्ड पर सीपीयू के बिल्कुल पास होने की वजह से ये बहुत बहुत महंगी होती है, इसीलिए इसे सीमित आकार में ही रखा जाता है। अंत में हार्डवेयर से जुड़ी कुछ बहुत ही आम गलतफहमियों और मिथकों को दूर कर लेते हैं। अक्सर जब कोई डिवाइस हैंग होता है तो सबसे पहली सलाह मिलती है कैश क्लियर कर लो। इस वजह से एक बहुत बड़ा मिथक बन गया है कि शायद कैश मेमोरी खुद ही सिस्टम को धीमा कर देती है, लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर कैश का सिस्टम के धीमे होने में कोई हाथ नहीं है। इसका तो जन्म ही सिस्टम को तेज करने के लिए हुआ है। ये सीपीयू के लिए अल्टीमेट एक्सीलरेटर है, न कि कोई रुकावट। अगर डिवाइस कभी धीमा लगे तो उसके कारण कुछ और होते हैं।
हो सकता है कि काम इतना भारी हो कि छोटा सा कैश उसे संभाल ही ना पा रहा हो और बार बार कैश मिस हो रहा हो, या फिर वेब ब्राउज़र जैसे किसी सॉफ्टवेयर के कैश में कोई खराबी आ गई हो। खराबी वहाँ होती है, हार्डवेयर में नहीं। डेटा को पास रखने का ये पूरा कॉन्सेप्ट इतना कमाल का है कि इसे पूरे सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। वेबसाइट फाइलों को प्रीलोड करने वाले ब्राउज़र कैश से लेकर तुरंत डेटा देने वाले एप्लीकेशन कैश तक हर जगह इसी तकनीक का जलवा है। कुल मिलाकर हाई स्पीड मेमोरी के ये छोटे छोटे हिस्से ही हमारे सिस्टम के असली अनसंग हीरोज हैं। यही सुनिश्चित करते हैं कि भारी भरकम ऑपरेटिंग सिस्टम और बड़े प्रोग्राम बिना अटके चलते रहें और सीपीयू कभी इंतजार में अपना वक्त बर्बाद न करे। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बात विचार करने योग्य है। अगर दुनिया के सबसे शानदार तकनीकी दिमाग आज भी एक छोटी सी डेस्क की स्पीड लिमिट से जूझ रहे हैं, तो ऐसे और कितने बड़े इनोवेशंस होंगे जो बस एक तेज बुकशेल्फ के इंतजार में रुके हुए हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।